हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट सेक्शन को हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड सेक्शन को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। आपका 1 सेकंड लगेगा एंड आई बेट यू विल नॉट रिग्रेट इट। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन 2। ठीक है, इसमें क्या है कि द क्वेश्चन इज कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। यानी एक पेयर ऑफ नंबर है 510 और 92, राइट। 510 एंड 92। ठीक है, तो इनका हमको एलसीएम निकालना है पहले दोनों का, और उसके बाद दोनों का एचसीएफ भी निकालना है। और हमें चेक करके देखना है कि एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है और इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो सेम है या नहीं। ठीक है, तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले 510 और 92 का एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 510 का अगर हम 5 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 510, लास्ट डिजिट इज 0 विच इज डिविजिबल बाई 2, सो 510 शुड बी डिविजिबल बाई 2। सबसे पहले हम लोग इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, 255 आ गया। अब देखो ये लास्ट टू, ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5। ये 3 से जाएगा क्या, पहले देख लेते हैं 3 से जाएगा या नहीं। उसको चेक करने के लिए हम किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स का सम करते हैं, और जो सम करने के बाद जो मिलता है वो अगर 3 से डिविजिबल है तो इंटायर नंबर इज डिविजिबल बाई 3। इस केस में इस नंबर के डिजिट्स का सम करने पे हमें क्या मिल रहा है 5 5 10 टू 12, 12 3 से डिविजल है, 3 4 जा 12। सो ये नंबर 3 से डिविजल होना चाहिए। सो 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। ठीक है, अब देखो, अब ये नंबर 2 से तो डिविजल नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 है। 3 से डिविजल है क्या, ये चेक करो। 8 5 प्लस 5 13 आ रहा है, राइट। 13 इज नॉट डिविजल बाई 3, तो 3 से डिविजल नहीं है। 4 से भी डिविजल नहीं है क्योंकि 4 का में लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजल होना चाहिए, जो कि नहीं है। 5 से ये डिविजल है क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट का डिजिट 5 या 0 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ 85 में लास्ट का डिजिट 5 है इसलिए ये 5 से डिविजल होगा। तो 5 17 टाइम्स में जाएगा ये। ठीक है, अब 17 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इसीलिए 17 1 जा 17। ठीक है, तो 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, इंटू 17। और इसके सारे प्राइम है तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, 510। ठीक है, अच्छा चलो दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 92। ठीक है, तो चलो 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 92 लास्ट डिजिट इज 2 विच इज डिविजिबल बाई 2, इसलिए 92 शुड बी डिविजिबल बाई 2। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। ठीक है, अगेन हमें 46 मिलता है जिसके लास्ट डिजिट में 6 है विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6 डिविजिबल बाई 2, इसलिए 46 शुड बी डिविजिबल बाई 2। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, 23 एक प्राइम नंबर है इसीलिए ये 23 टाइम्स 1 में जाएगा। और इसका सिमिलरली अब 92 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 23, ये आ रहा है। चलो अब इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 क्या आएगा। देखो एचसीएफ निकालने के लिए नियम क्या है कि जिन दो नंबर्स का एचसीएफ हमें निकालना है पहले तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, तो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, 92 का ये है। ठीक है, अब जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया उसमें कॉमन फैक्टर्स को निकालो। ठीक है, तो यहाँ पर जो 92 है ना, यहाँ पे इसको तुम ये बोल सकते हो कि 2 टू द पावर 2
इंटू 23 बोल सकते हो ना, ठीक है। तो ये हो गया 92 का और ये हो गया 510 का, ठीक है। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? देखो, 2 एक ऐसा फैक्टर है जो 510 में भी है और 92 में भी है, ठीक है। बाकी और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि दोनों में है, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर आ गया वो 2 आ गया, ठीक है। अब देखो, 2 को हम अ, अब एचसीएफ का नियम ये कहता है कि पहले तो कॉमन फैक्टर जो है उसको लिख लो, और उसके बाद जो जितने सारे कॉमन फैक्टर सबको लिखा जाता है, लेकिन यहाँ एक ही कॉमन फैक्टर है तो हम 2 लिखेंगे, ठीक है। और उसके जो लोएस्ट पावर है उसको लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 दो जगह पे है, एक 510 में है 2, और एक है 92 में है 2, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है। और 92 में 2 का स्क्वायर क्या है? 2। और 510 में 2 का स्क्वायर क्या है? 2 का पावर क्या है? 1, ठीक है। एक में 2 का पावर 1 है, एक में 2 का पावर 2 है, तो लोएस्ट क्या है? 2 का पावर 1, ठीक है। तो इसलिए हम इसके ऊपर देंगे 2 का पावर 1, ठीक है। तो एचसीएफ जो हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अब इसी में एलसीएम निकालना है 10 और 92 का। तो ये कैसे निकलेगा? एलसीएम का मतलब का जो रूल ये कहता है कि आप जितने भी प्राइम फैक्टर्स दोनों ही नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व हैं, उन सब का प्रोडक्ट करो पहले। यानी इसमें क्या है? 2, 3, 5 और 17, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 5 क्रॉस 17, ठीक है, इनटू, अब 92 में देखो और कौन कौन सा अवेलेबल है? 2 है, तो 2 हमने ऑलरेडी इसमें ले लिया है, और 23 है तो इंटू 23, ठीक है। इसका जो प्रोडक्ट आएगा, अच्छा देखो ये हमने कर दिया। अब देखो, अब नियम ये कहता है कि सारे जितने प्राइम फैक्टर्स दोनों ही नंबर्स में अवेलेबल यूज हुए हैं उन सबको मल्टीप्लाई करो, और उनमें पावर्स क्या देना है? जो मैक्सिमम पावर है किसी भी फैक्टर का, ठीक है। जैसे हमने 2 का फैक्टर लिया, यहाँ 2 इन्वॉल्व है, तो 2 दोनों का अगर हम देखेंगे, 510 में यहाँ इन्वॉल्व है और 92 में यहाँ इन्वॉल्व है, राइट। तो दोनों में से जो मैक्सिमम पावर है वो 2 का कौन सा है? एक में 2 का पावर 1 है, एक में 2 का पावर 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसमें 2 का पावर हम 2 देंगे, ठीक है। 3 को देखो, 3 510 में एक ही जगह पे अवेलेबल है 1 पावर के साथ, 92 में 3 अवेलेबल ही नहीं है, तो 3 का पावर 1 ही रहेगा, ठीक है। 5 5 भी एक ही जगह अवेलेबल है 510 में विद पावर 1, तो इसका पावर 1 ही रहेगा। 17 भी एक ही जगह अवेलेबल है विद पावर 1, एंड 23 भी एक ही जगह अवेलेबल है विद पावर 1। तो इन सारे को मल्टीप्लाई करने पे जो हमें मिलेगा दैट विल बी द एलसीएम ऑफ 510 एंड 92, ठीक है। तो इस तो एलसीएम यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है? 23460, आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, हमें ये मिलेगा 23460, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा 510 और 92 का निकला 1 2, ठीक है। और एलसीएम हमारा निकला 23460, ठीक है। अब हमें ये वेरीफाई करना है कि एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। एच सी एफ क्या है? 2। एल सी एम क्या है? 23460, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होगा? 510 इंटू 92, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 46920, ठीक है। और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करने पे हमें आएगा
ठीक है, तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और RHS हमारा, तो दोनों साइड में हमें मल्टीप्लाई करने पे सेम ही चीज़ आ रही है, राइट। इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 46920, जहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो गया, ठीक है, और हेंस इट इज़ वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेक्शन 2 को सॉल्व करेंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में इसी क्वेश्चन 2 के थर्ड सेक्शन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो। जय हिंद, जय भारत।